लेकिन आप तो बनारस से हैं, बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इतना दूर चलकर आना पड़ा, क्या पीएम मोदी आप लोगों की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे? मैम देखिए, उनका ध्यान बाकी जगह पे है, वो बाकी जगह पे विकास कर रहे हैं, पर इस मुद्दे पे हम क्या ही बोले सरकार को। हमने भी बीजेपी को वोट दिया था, पर हम ही लोग की वर्दी छीनी जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे। अब 2024 का चुनाव आ रहा है, तो हम लोग की वर्दी हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो हम लोग तो वोट नहीं ना देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS फॉर आपके साथ नफीसा। इस वक्त मेरी मौजूद की दिल्ली के जंतर मंतर पर, और मेरे ठीक पीछे आपको जो तस्वीर दिख रही है, जो युवाओं की बड़ी संख्या में नज़ारा दिख रहा है, ये वो युवा है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं एक लंबे समय से, जिनकी भर्तियाँ यानी कि एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं, सब चीज़ों में क्लियर कर लेते हैं और जॉइनिंग लेटर भी आ जाता है, लेकिन बावजूद उसके इनकी भर्तियाँ नहीं हो पाती। कई किलोमीटर चलकर ये दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, पैदल यात्रा कर। और आपको बता दूं कि यहाँ किसी एक राज्य से नहीं बल्कि अनेकों राज्यों से लोग आए हैं, कश्मीर से लेकर पंजाब हो, बिहार हो, या फिर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हो, यानी कि हर तरह के युवा यहाँ पर आज यहाँ पहुँचे हैं। मांग और सवाल एक ही है सरकार से कि आखिर इन युवाओं की भर्ती कहाँ है। इसको लेकर आज ये दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ से ये मांग भी कर रहे हैं, ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलता, इनको भर्ती नहीं की मिलती, तो ये कुछ बड़ा कर सकते हैं। चर्चा कर लेती हूँ, मैं यहाँ से जान लेती हूँ कि इन युवाओं का दर्द क्या है, क्योंकि ये तस्वीरें बड़ी मीडिया पर बिल्कुल नहीं मिलती देखने को। और यहाँ जब दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, तो आपको दिखा दूँ कि पीछे मंच से यहीं के युवा, इन्हीं बीच के युवा जाकर भाषण दे रहे हैं, बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, हक भर्ती का। भर्ती के सवाल पर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? क्या आप लोग पैदल चलकर आए हैं? क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और कितनी किलोमीटर की यात्रा आपने तय की? जी मैम, मेरा नाम वेदांत दुबे है, मैं बनारस ज़िले से, उत्तर प्रदेश के। जी मैंने 12th पास किया था 2019 में, तो 12th के बाद हम लोग की एयरफोर्स की वैकेंसी आती है, तो दिसंबर में हम लोग की वैकेंसी आई, हमने फॉर्म अप्लाई किया। फिर 2020 में मार्च में हम लोग का रिटन पेपर होने वाला था, ये 21 से 24 के बीच में होने वाला था, और उसी टाइम हम लोग जानते हैं कोविड आ गया। कोविड की वजह से हम लोग की रिटन पेपर पोस्टपोन हो गई। तो ये हम लोग के एयरफोर्स की वेबसाइट पे हर मंथ हम लोग को नोटिस दिया जाता था कि नेक्स्ट मंथ आपका, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा हम लोग आपका रिटन पेपर करा लेंगे। तो ये नवंबर में 2 से 6 नवंबर के बीच में हम लोग का रिटन पेपर कंडक्ट कराया गया। रिटन पेपर कंडक्ट हुआ तो 26 नवंबर को हम लोग का रिजल्ट आया, 20 दिन बाद, क्योंकि एयरफोर्स की प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है, तो 20 दिन बाद इन्होंने रिजल्ट दे दिया। तो हम लोग रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए। इसके बाद फेज़ 2 का पेपर होता है, जिसमें फिजिकल होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, जो हम लोग का जनवरी में कंडक्ट हुआ 2021 में। तो उसको हम लोगों ने पास किया। फिर फेज़ 3 में हम लोग का मेडिकल होता है, जो फैब में हुआ, हम लोग ने मेडिकल भी क्लियर कर लिया। इसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं थी, सिर्फ हम लोग का एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आया, जिसमें हम लोग का लिखा रहता है कि आप फिट हैं कि अनफिट हैं। तो जिसमें मेरा 520 रैंक था, टोटल ऑल इंडिया 520 रैंक था। मैं जिस टाइम लॉकडाउन में सभी लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, हम लोगों ने 8 से 9 घंटे पढ़े हैं। उसके बाद ये मेहनत करके हम लोगों ने ये सारा एग्ज़ाम क्लियर किया, और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हम लोग का सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देना था सरकार को, जो इन्होंने बोला 31 अगस्त को हम देंगे। पर 31 अगस्त को हम लोग वेबसाइट देखते रहे डेली, पर कोई नहीं, ना ही कोई नोटिस आया ना कुछ है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग को अपडेट दिया गया कि अभी आपका ज्वाइनिंग लेटर डिले है एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से। तो हम लोग को तो कुछ पता नहीं था क्या प्रोसेस है, क्या कुछ है, तो हम लोग वेट करते गए। फिर 1 महीने बाद नोटिस आया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से भी और आपका डिले है। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। हम लोग इंतज़ार करते रहे कि अब हम लोग की ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, हम लोग को वर्दी मिलेगी, हम लोग जाएंगे। पर 14 जून 2022 को मीडिया पे सरकार के लोग आए और ये डिफेंस के लोग आए, उन्होंने सीधे बोल दिया कि जो पेंडिंग भर्ती है वो अब नहीं क्लियर होगी, हम जो भी भर्ती ले जाएंगे अग्निपथ के थ्रू ले जाएंगे। तो हम लोग को अग्निपथ से कोई मतलब नहीं, हम लोग को सिर्फ ये है कि हम लोग ने सारा प्रोसेस पास किया, इतनी पढ़ाई की, मतलब रिटन एग्ज़ाम निकाला, फिजिकल किया, ग्रुप डिस्कशन पास किया, मेडिकल क्लियर किया, सिर्फ हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर बचा है। तो हम लोग को अब नौकरी दीजिए, हम लोग को अग्निपथ आप 2 साल का लाइए, 6 साल का लाइए, कुछ भी लाइए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम लोग की पेंडिंग भर्ती पूरी कीजिए और हम लोग को वर्दी दीजिए और हम लोग देश की सेवा करेंगे।
जी यही बात। देखिए ये वो लोग हैं जो नई योजना आने से पहले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया और फिर इनको जॉइनिंग लेटर तक की आश्वासन दे दिया गया था कि इनको जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा जल्द ही, लेकिन अभी तक इनकी भर्ती नहीं हो पा रही। 3 साल बीत गए सर। 3 सालों के अगर मैं जानना चाहूँ संघर्ष क्या रहा, और जब पैदल चलकर यहाँ आए हैं इसके पीछे की कहानी क्या है? तो यहाँ तो जो लोग थे सभी लोग चंपारण सत्याग्रह शुरू किए, तो उन्होंने पैदल चल के यहाँ दिल्ली तक का सफ़र पूरा किया। हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट थे बहुत पहले से ही, तो सभी लोगों ने एक दूसरे को मैसेज किया कि हम लोग यहाँ पे आएंगे, अपनी बात रखेंगे, तो सभी लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे आए हैं। यही है। यहाँ से क्या लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? क्या दिल में उम्मीदें हैं कुछ? मैम वही उम्मीद हम लोग लेके आए हैं। उम्मीद तो हम लोग को पूरी न्यूज़ चैनल से, यदि हम लोग की बात को यदि नेशनल न्यूज़ तक रखा जाएगा अच्छे से, यदि ये बात ऊपर तक सरकार तक जाती है तो हो सकता है हम लोग तो उम्मीद ही लेकर आए हैं और पूरी उम्मीद है कि वर्दी लेकर ही जाएंगे यहाँ। लेकिन आप तो बनारस से हैं, बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इतना दूर चलकर आना पड़ा, क्या पीएम मोदी आप लोगों की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे? मैम देखिए उनका ध्यान बाकी जगह पे है, वो बाकी जगह पे विकास कर रहे हैं, पर इस मुद्दे पे हम क्या ही बोले सरकार को। हमने भी बीजेपी को वोट दिया था, पर हम ही लोग की वर्दी छीनी जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब 2024 का चुनाव आ रहा है, तो हम लोग की वर्दी हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो हम लोग तो वोट नहीं ना देंगे। आपने बीजेपी को वोट दिया था और 24 का चुनाव भी आ रहा है। मैं जानना चाहूँगी इतने स्ट्रगल के बाद क्या इरादे हैं, किसको नेता चुनना चाहेंगे और क्या उम्मीदें रहने वाली? मैम मैं किसी को भी वोट दे दूंगा, नोटा ही मैं दे दूंगा, पर यदि मेरी वर्दी छीनी जा रही है तो मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। युवाओं का देश, आत्मनिर्भर भारत, अब जवानों का, किसानों का नारा सरकार देती रही है, फिर भी वोट नहीं देंगे? मैम नहीं देंगे, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बीजेपी सरकार में नाइंसाफ़ी? हाँ तो हम लोग की वर्दी नहीं दी जा रही। हम लोग ने 3 साल तक इतनी मेहनत की। मैम कोई भी आज के एग्ज़ाम, मतलब आज के टाइम में कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना टफ होता है। हम लोग के मुंह से निवाला छीन लिया गया है। हम लोग को बोला गया कि आपको हम नौकरी दे रहे हैं, हम लोग वहीं आस लगा के बैठे थे, पर अचानक से ऐसा बोल दिया जा रहा है कि हम आपकी पेंडिंग भर्ती रद्द की जाती है। तो हम लोग के मतलब परिवार वालों पे मतलब बहुत कष्ट गुजरा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। अब फिर से हम लोगों ने पढ़ाई शुरू किया जाए, अब क्या किया जाए? ग्रेजुएशन भी हम लोग का छूट गया बीच में, यही सब। और मैं पीछे नारा भी सुन रही थी कि भर्ती दो या फिर अर्थी दो, इस नारे के मायने क्या? हाँ, इस नारे का मतलब मैम ये है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं तो कुछ भी करिए आप, हम लोग को वर्दी लेके जाना नहीं, हम लोग यहीं पे रहेंगे, स्ट्राइक करते रहेंगे, हम लोग को वर्दी चाहिए। कुछ ही दूरी पर यहाँ पे देश की संसद भी है और पीएम मोदी का आवाज़ भी है, क्या वहाँ तक आवाज़ पहुँच पाएगी आप युवाओं की? मैम कोशिश तो हम लोग ज़रूर करेंगे कि वहाँ तक पहुँचे। और अगर नहीं ध्यान दिया जाता या फिर चुनावी साल भी है, चुनावी महीने चल रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोग क्या बड़ा करने वाले हैं? क्या यहाँ से उठकर वापस घर चले जाएंगे? क्या आगे की रणनीति? नहीं, हम लोग जब तक हम लोग को नहीं मिलेगी हम लोग तो यहीं रहेंगे। हम लोग को वर्दी चाहिए, अब हम लोग की यही उम्मीद है, हम इसी उम्मीद से आए हैं, तो हम जब तक हमको वर्दी नहीं मिलेगी हम यहीं पर रहने वाले हैं। ये युवा है जो कह रहे हैं कि अगर भर्ती और वर्दी नहीं मिलती तो ये यहीं पर रहने वाले हैं, यानी कि दिल्ली के जंतर मंतर से अपनी इस लड़ाई को और आगे ले जाने वाले।